तो भैया इनका शिर्क करने का मौसम जो है फिर या सीजन जो है वो फिर से आ गया है। और चालू अपी और ये सब जो है ना, क्योंकि जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पर पीढ़ियों से ये सारे काम चलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, साल बीत रहा है, बट ये लोग अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं। जब पता है हर साल यही होता है, लेकिन हर साल इनको यही सब कुछ करना होता है। क्योंकि क्या है ना, वहाँ पर जो पीढ़ियों से होता आ रहा है ना, पर एटलीस्ट कम से कम जब नई चीजें आपको पता चलती हैं या नए फतवे आपको मालूम होते हैं, नई चीजें, इस्लाम की नई नॉलेज होती है, उम्रा कर आ रहे हो, हज कर आ रहे हो, हर साल कितने सारे लोग जा रहे हैं उस जगह से, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों में, अपनी चीजों में, अपनी बातों और ये जो भी कुछ निभा रहे हो पीढ़ियों से, उसमें बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं क्या बात कर रही हूँ, किसकी बात कर, वो सब आपके साथ शेयर कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वैसे तो कायदे में आज चालू पे कभी व्लॉग आना चाहिए था, बट नहीं आया। अब इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है कि पहले 2 दिन पहले का व्लॉग, फिर देन भाई का बर्थडे, फिर भाई का गाना, एंड देन भाई का बर्थडे निकल गया, फिर रूहान का ब्रिंगिंग, रूहान का फिर बर्थडे वो भी निकल गया। 22 तारीख भी कंप्लीट पूरी हो गई। वैसे तो कायदे में जनाब का भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि 20 तारीख का उनका बर्थडे था तो 21 को उन्होंने पोस्ट कर दिया था, और 21 तारीख का अगर रू बेबी का बर्थडे था तो 22 तारीख को उनको पोस्ट कर देना चाहिए। खैर, जनाब हमेशा की तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा, क्या ही कह सकते हैं, उनका बचपना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि मैडम जाने ही नहीं दे रही उनका बचपना। उनको पैम्पर कर करके इतना एफर्ट तो वो शायद रू बेबी के लिए भी नहीं लेती है जितना जनाब के लिए लेती। तो उनका नहीं बर्थडे नहीं आया है, बाकी कैसा मनाया है, कैसा किया है, मेरी तो देखो यही है, मेरे अपने पीओवी तो यही है कि बच्चे हैं, छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता होता। हाँ, ये बच्चे हैं जिनके लिए आपको एफर्ट लेने चाहिए। हाँ, वो जो तुम्हारे घर में 17 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल के जो बच्चे हैं ना, वो एक्चुअली बच्चे नहीं हैं, बट यस, रू बेबी जैसे बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जिनके लिए आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे हल्का फुल्का सा, तो वो जस्टिफाई होगा और मेरे हिसाब से अच्छा भी होगा। उस मासूम बच्चे का बेचारा तो खैर नहीं बोलना चाहिए, गंदा लगता है, उस क्यूट से मासूम से गुग्गा का बर्थडे नहीं मनाया, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जबकि उस टाइम ऐसे कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस इनके आपस में लड़ाई फजीते थे, और वो तो इनके चलते ही रहते हैं, और वो दिखते भी रहते हैं, बताते तो है नहीं, दिखाएंगे तो ऐसे ओ हो भाई साहब, जैसे हमसे ज्यादा कोई एक दूसरे का सगा नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, हम साथ साथ है कि नौटंकी दिखाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। बट यस, जब से फनी आया है सबको पता है बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। भाई भाभी ने अपना जो भी है समाज वो थोड़ा सा कर लिया है, जिसमें सिर्फ पापा आते हैं, मैडम की मम्मी आती हैं, मैडम के पापा भी नहीं आते, और अपना बच्चा और अपने हस्बैंड और वाइफ होते हैं। देव भैया क्या ही कह सकते हैं, जब पापा के साथ रहते हैं तो वो भी उन्हीं की समाज में आ जाते हैं, उन्हीं के ही घर में आ जाते हैं। और चालू अपी ने तो पूरा गांव बसा रखा है अपने कंटेंट के लिए। चालू अपी खुद सारे जो है फसाद की जड़ को सबको अपने साथ सर पे लेकर चलती है, सबका फिर रोना गाना गाती रहती है, ये नहीं हुआ, हमारे इसका पेट पालना है, हमें उसकी दवाई करनी है। अरे भाई, किसी ने कहा थोड़ी ना है कि तुम अपनी नानी की जिम्मेदारी तुम खुद से उठा लो। जैसे तुम्हारे भाई अपने पापा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना, वैसे ही तुम्हारे जो मामू हैं वो अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन भाई साहब, इनके यहाँ तो ये पहले से चलता आ रहा है कि उठाएं ना उठाएं, बेटियां भी अपना जो है जो वो कर लें। अब उनका पता नहीं है ना कि वो उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते हैं, ये तो यही बताना चाहते हैं ना कि वो उठाना नहीं चाहते, इसलिए हम उठाते हैं, इसलिए रोती भिगोती रहती है, खुद का कंटेंट बनाती है, लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, कुछ हजार रुपए का खर्चा कर लेती है, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिखाती है। अभी आपने देखा है कि ये 2-3 साल से जनाब ने क्यों इनसे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि जनाब को चीजें एक्चुअली समझ में आ गई थी कि फायदा उठा रही है चालू अपी, और भरण पोषण करे वो, आने जाने का वही देते थे, रखने का, खाने पीने का, राशन का, सब चीजों का वही देते थे। अब चालू अपी हो गई अपने घर वाली, कंटेंट वो खुद बनाती थी। तो जब ये प्रेगनेंसी में थी तो भाई साहब इनको सबको लताड़ के भगा दिया गया। अब सारी जो पलटन है वो समझ गई कि भैया हम तो चालू अपी के सेक्शन में आ गए, बंटवारे में, क्योंकि जनाब तो भाई साहब जनाब ने तो अपना कर लिया। अब सोच कर देखो, जब उसने अपनी माँ को लिमिटेशन समझा दी गई है, तो नानी खाला ये तो एडिशनल है और ये आते जाते भी रहते हैं। बट यस, आपने हमेशा मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि जो डॉटर खाला है उनको जो है वो थोड़ी एहसान फरामोश टाइप की औरत है। भाई मैं तो इतना यही जरूर कहूंगी कि एटलीस्ट उन्होंने उनके बच्चों के लिए यहाँ पे लेकर आए और बहुत कुछ किया है भाई भाभी ने, तो उनको ना कम से कम उनके लिए तो करना चाहिए। इतना तो कोई बुरा नहीं करा डॉटर खाला और उनके बच्चों के साथ मैडम ने, कि बिल्कुल किनारा कर लिया है, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। वैसे तो मैडम भी बस मैं क्या ही कहूँ, प्रिंसिपल बनी घूमती है इनकी। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों को अवॉइड करके
के सिर्फ इंसानियत के नाते सोचा जाए तो जितना उन्होंने किया है ना मैडम ने इनके लिए, इन्होंने माँ बेटी ने पलट कर कुछ नहीं दिया। पर बेटे में थोड़ी सी है इतनी समझ अकल कह लो या यूँ कह लो कि जब वो इस घर में यहाँ पे रह रहा था तो ये इसी घर का इन्वायरमेंट मिला है, तो भाई से भी थोड़ा सा मिला होगा, इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अब उसमें उसको चालाकी कह लो, जरूरत से ज़्यादा दिमाग चलाना कह लो, या यूँ कह लो कि पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ी सी मोटी बुद्धि की है, उसको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं, और भाई जो है वो थोड़ा सा समझदार ज़्यादा लगता है। खैर जो भी कुछ है, बट मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ दोनों माँ बेटी के एहसान फरामोशी साफ साफ दिखाई देती है। और उस टाइम पे जब घर की इकलौती बहू प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर इनको जैसा करना चाहिए था वैसा हमें मिला ही नहीं ये सारी चीजें देखने के लिए। और डॉक्टर खाला ने अपने रास्ते बदल लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो नई मालकिन मिल गई थी भाई। नहीं मालकिन ही मिल गई थी, क्योंकि वो तो पे वाला सिस्टम शुरू हो गया था ना कि तुम ठीक है हमारे साथ रहो, आगे हमारे बच्चों को भी पालना, और फिर उसके बाद हम तुम्हें जो है पैसे देते रहेंगे, उधर से खालू कमाएंगे, इधर से तुम कमाना, और पिज्जा की जिम्मेदारी हमारे सर पे छोड़ देना। अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो खाला बेफिक्र कि भाई मुझे क्या जरूरत है इस लड़की की फिक्र लेने की, मेरी लड़की की शादी तो ये खुद ही कराएगी। अब ये मोटी होगी तो भी रिश्ता ढूंढेगी, बीमार होगी तो भी रिश्ता ढूंढेगी, ये तो हेडेक मेरी है ही नहीं। अब समझ में आया आपको कि डॉक्टर खाला क्यों फिक्र नहीं करती? क्योंकि अब से 3-4 साल पहले तो डॉक्टर खाला को बड़ी फिक्र थी भाई कि पिज़्ज़ा मोटी हो रही है, उसका वजन कम करा दो, उसके लिए दुआ मांग लो। अरे दुआ मांगने से वजन कम होता होगा भला? खाना रोकने से वजन कम होता होगा? खैर इतनी समझ तो इनमें है ही नहीं, और उस लड़की को तो है ही नहीं। वो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा काम आते हैं, मुझसे ज़्यादा थोड़ा सा टैलेंट है उसके अंदर, निडर भी है, चीज़ों को डरती भी नहीं है, ट्राई करने से भी नहीं घबराती है। अगर ये पतली हो गई तो, अगर ये मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखने लगी तो, अगर ये मुझसे टैलेंटेड हो गई तो, ना 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 ना, मैं इसको पतली नहीं होने दूंगी, मैं खुद पतली हो जाऊंगी। अरे भाई तू इन्फ्लुएंसर है, अब तो वो भी इन्फ्लुएंसर बन गई, कल को उसको भी कपड़े आएंगे, उसको भी साइज का यही प्रॉब्लम होगा। तो जो तू ट्रीटमेंट कर रही है वो तू अपनी बहन को भी दे, तू कम हो रही है वो बढ़ रही है। वाह भाई वाह, बेटी खाला ताली बजाओ अपनी बच्ची के लिए। खैर मैं बात कर रही थी शिर्क की, क्योंकि देखो अभी जो है ये टाइम आ गया है, यानी कि ये जो फनी कहकर आया था ना 10 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद, अब ये मैंने आपको पहले भी बोला था और आज मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा क्या फनी जाएगा अपने माँ बाप को वहाँ पर लिवाने के लिए? क्योंकि इनका लंगर का काम जो होता है वो तो वहीं पर होता है। देखो पिछले साल तो फनी की मजबूरी थी यहाँ पर आने की, क्योंकि इन्होंने मन्नत बोली हुई थी। ये एक मन्नत का होता है और उसको उसी टाइम पर मन्नत जब मांगी होती है, यानी कि पिछले साल उन्होंने मांगा होगा, जो नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर गया था वो ये पूरा करने के लिए आए थे, क्योंकि बच्चा इनको मिल गया था। और इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मजबूरी है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, वो कहकर भी किसी से करवा सकता है, क्योंकि ये ऐसा होता है लंगर वगैरह का, तो जैसे आप करा रहे हो तो आपको सवाब मिल जाएगा। बट अपने हाथ से कर कर मेहनत करने में, देखो मैं एक्चुअली इस चीज़ को बिल्कुल भी ना जानती हूँ, ना देखा है, ना किया है, ना सुना है, बस ये इनकी उससे ही देखा है, या कभी ऐसी किसी से सुना था कि इस तरह से जो ना ये जुलूस और ये सब कुछ निकलता है। बट ये बहुत ज़्यादा शिर्क है। इबादत करते हैं, इबादत करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जितना सदका देना है उतना सदका दो, जो तकसीम करना है वो बांटो। बट ये हो हल्ला करना, नगाड़े बजाना, ढोल ताशे बजाना, इस तरह से जुलूस निकालना, खाने को फेंक फेंक के देना, भाई ये बहुत बड़ा शिर्क है। इससे क्या होगा? गुनाह होंगे, बुरी तरह से गुनाह होंगे। तो हर साल इनको इस बात की सीख मिलती है, इस साल फिर इनको सीख मिलने वाली है अगर इन्होंने यही सब कुछ कर कर दिखाया, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फनी जाएगा वहाँ पे ये सब कुछ करेगा, या फिर वो यहीं रहते हुए किसी और से कराकर वो वीडियो क्लिपिंग ऐड कर लेगा, या फिर मुंह से बता देगा कि हमने वहाँ पर लंगर करवा दिया है और हमने वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे? इन दोनों तीनों ऑप्शन में से क्या होगा मुझे बताइएगा ज़रूर कॉमेंट में, कि मैं भी ये सुनना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है। तो ये चीज़ें मेरे को कहाँ से सुनी है, क्योंकि अभी चुकैया जो है ना वो तो वही रहती है, तो वो लगातार ये 2 व्लॉग से दिखा रही है चिरागी करना, यानी कि जो दिए होते हैं, जो आप लोग जो दिवाली पर लगाते हो एग्जैक्टली वैसे ही दिए होते हैं, फिर उन दियों में तेल डालते हैं और वो चिरागी करना क्या कहते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि शायद ये मज़ार पर जाएंगे और वहाँ पर शायद मतलब दिए जलाकर रखेंगे। मैंने भाई ये नहीं सुना, बीइंग अ मुस्लिम मैंने ये कभी नहीं सुना, नेवर एवर। बट इनके यहाँ ये सारे काम पीढ़ियों से होते हैं। और ये चुकैया कह रही है कि मगरिब का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मायशा और ये लड़की जो है उसकी, वो दोनों जा रही हैं सूट पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर चिरागी करने के लिए। मतलब मगरिब के टाइम पर ये बच्चियों को बाहर निकाल रही हैं कि जाओ जाके चिरागी या ये सब कुछ कर आओ। मुझे तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। और वैसे भी ये सारे काम शिर्क हैं, लेकिन इनको तो करने ही करने हैं। और अब ये हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आज के व्लॉग में यही बता रही थी, यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारे तो पोपी, हमारी जो बुआ सास हैं उनके घर से हम देख लेते हैं। मतलब हमारे घर से निकल के जाता है, या हमारा मोहल्ला है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से हम लंगर लूट लेते हैं।
कह रही थी कि पिछले बार हमारा भाई आया था, यानी कि इनका भाई आया था पिछली बार, उन्होंने लंगर करवाया था। अच्छा, लंगर करवाना, कुर्बानी करवाना, ये बड़ी शान की बात है इनकी यहाँ पे। मैंने जैसे बताया था कि पिछली बार इन्होंने कुर्बानी नहीं की और इस बार इसने कुर्बानी करी है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, दिखा दिखा के ये करना, सब कुछ करना, वो साफ नजर आ रहा था। ये वही होते हैं जो शुरू शुरू में पहली दफा करते हैं ना, और उसके गुणगान बहुत गाते हैं और बहुत ही ज्यादा इतराते हैं। खैर, ये तो थी बकरा ईद की बात की। तो ये इस लेडी ने दिखाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं था जो नहीं दिखाया हो, जो कि बहुत ही गलत है। दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं आता। फिर दूसरी बात, तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए क्या चीज कितनी दिखानी है और क्या चीज कितनी छुपानी है। जो चीज है, जो धर्म में है, जो इस्लाम में है, उसको करो, जो नहीं है उसको मत करो। दिखावा तो बिल्कुल भी मत करो। अब इसने जब पिछले साल दिखाया था लंगर के टाइम पे, तो इसका भाई आया था, उसने लंगर करवाया। लंगर करवाने का मतलब ये है कि सारा खर्चा उसने उठाया। तो बनवा कर आप बिरयानी बनवा लो, या दाल चाय या खिचड़ा जो भी कुछ होता है वो बनवा लो। कुछ लोग जर्दा बिरयानी बनवा लेते हैं। मतलब एक तरीके से कोई किसी भी टाइप का खाना भी हो सकता है, या फिर आप रेडीमेड आइटम, जो मैंने इनके व्लॉग से ही जाना है कि रेडीमेड आइटम जो है ना वो लाते हैं, उनके पैकेट्स बनाते हैं, फिर उनको फेंक फेंक के लोगों को देते हैं। तो भाई ये दान कौन फेंक कर देता है? ये तो अनादर करने वाली बात हुई। जब तुम खाने पीने की चीज फेंक फेंक कर दे रहे हो तो वो तो अनादर करने वाली बात हो गई ना। तो मैं ये बोल रही थी कि ये चुकैया ने तो शुरू कर दिया है। अब ये जब यहाँ से जाएंगे, डेली इसकी व्लॉग शूट होते हैं, तो आपको ये डेली सब कुछ तमाशा देखने को मिलेगा। इतने पर भी इनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एवरी ईयर यही होता है, जब भी इनके व्लॉग आते हैं लोग इनको क्रिटिसाइज करें। अब 2 साल से तो ये भी डाल रही है, बट ये ढीठ लोग ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे ठीक है, तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उनको रोकना, तो पर तुम्हारे कंट्रोल में ये तो है कि उसको अपलोड ना करना, दिखाना नहीं, जिससे कि तुम्हें लोग ना बोले। तुम अपने आप को तो रोक सकते हो ना। जैसे एक एक कर लोग रुकेंगे तो हो सकता है ये जो प्रथा चलती आ रही है, जो इतना बड़ा शिर्क है, उसको कम से कम लोग रोका जा सके। किस अच्छी चीज सीखने की, दीन, इस्लाम या कोई भी अच्छी चीज सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई टाइम होता है। कभी भी आप कोई भी अच्छी चीज को अडॉप्ट आप कर सकते हैं। अब तक नहीं किया था तो कम से कम कोई बात नहीं, इस साल से एक एक कर अगर लोग खुद अपने लिए ही खुद की जिम्मेदारी लेकर अगर उन सारी चीजों से पीछे हटेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे ये चीजें सब पीछे हट जाएं। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा कस्बा जो गाँव है वो पहले से पीढ़ियों से करता आ रहा है, तो वो रुकता ही नहीं है। इवन इतना जबरदस्त मेले टाइप की चीजें लगाते हैं, यहाँ पे डेकोरेशन, यहाँ पे डेकोरेशन, इनके वो काइंड ऑफ मेले टाइप का हो जाता है, जिसको बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इंजॉय करती हैं, घूमने के लिए निकल पड़ती हैं कि चलो भाई चलो, ये चल रहे हैं, यहाँ मेले में चल रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर। खैर अब देखो, इस कस्बे का या बाकी सारी चीजों का तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन चालू अप्पी को जो इतनी ट्रोलिंग मिलती है, जो उनके व्यूज इतने ज्यादा गिर गए हैं लोगों में, अब उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो इतनी बाहर आ चुकी हैं कि वो ये समझ गए हैं कि ये लोग जैसे दिखते हैं एक्चुअली वैसे नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अलग है। कैमरे पर कुछ और है और कैमरे के पीछे कुछ और है। मतलब ये जो चीजें हैं, जो मुस्लिम लोग इनसे कनेक्टेड थे, अब उनको बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि जैसे ये दिखते थे ऊपरी ऊपरी मन से या नए नए चीज़ से, वो बनावटी तौर पे, वो ये असलियत में वैसे नहीं। तो देख लो, अब बहुत सारे लोग हैं जो इनको खुद को सीख देकर जाते हैं, और सब तरह के लोग होते हैं, मिक्स होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं। कोई ये नहीं है कि इनको नॉन मुस्लिम नहीं देखते हैं, और वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। कई सारी ऐसी आईडीज होती हैं जो नॉन मुस्लिम नेम्स है, वो आज भी हम लोगों को कुछ भी बुरा भला बोलकर चले जाते हैं, या उनको पसंद नहीं आता है हमारा कंटेंट, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो इनको पसंद करते हैं। तो एक दिन पहले गई है कि वो फिर से चिराग लेकर गई है, ट्रे में चिराग सजा लिए हैं, पता नहीं क्या क्या रख रही है। भाई ये अजीब ही लोग हैं यार, पता नहीं कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं। पर एक बंदे को क्या ही कहें, जब वहाँ सारे ही लोग ये सब कुछ करते हैं और वो रुकने ही नहीं है। मतलब इतने उम्रा करा के आ गए, इतने हज करा कर आ गए, तो क्या आपने ये जाना समझा है कि क्या हमारे नबी ये सब काम करने की इजाजत देते थे? एक ट्रे में तेल भर कर, दिए रख कर और कैंडल रख कर, माचिस रख कर वो लेकर जा रही है, और छोटे से बच्चे को, देवरानी के, जो रुकैया के देवरानी का बेटा है, उसको भी लेकर जा रही है। वो खुद छोटी बच्ची है, और ये काम सारे किस टाइम हो रहे हैं? जब दोनों टाइम मिलते हैं, मगरिब के टाइम। तो वहां पे क्या कर आए थे? तुम भी चली जाती कैमरा लेके बहन, वो भी दिखा देती, क्योंकि तुम लोग रुकने वाले तो हो नहीं। अब बात देखने वाली ये है कि चालू ये सब कुछ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, क्योंकि जब चालू यहाँ पर रहती है, वो भी कैंडल जला के बालकोनी में बैठ जाती है। ये कैंडल वाला सिस्टम कहाँ से आया? कौन से हमारे नबी ने ये कब बता दिया? और कौन से ये हदीस में लिखा हुआ है जो अल्लाह का हुक्म है कि भाई तुम ये सारे काम करो? कौन से मुसलमान, कौन से रिचुअल दिखा रहे हो तुम लोगों को? और अब बात करते हैं कि मैंने जो कल पॉडकास्ट बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि चालू अप्पी जो है शायद अपना अबाया जो है वो लॉन्च कर रही। फिर मैंने ये सोचा यार कि चालू अप्पी बिना मेकअप के कैसे कर रही है? बिना मेकअप के तो नहीं करती चालू अप्पी। और वो भी अपना ब्रांड का प्रमोशन अगर करेगी
तो मेकअप तो भाई साहब 1-1 किलो उसको थोपना ही पड़ेगा ना, अपना नहीं था भाई। ये तो प्रमोशन का आया है क्या नहीं आया है, बट ये बुर्का हो सकता है इसको पहले से ही इसके पास हो, पहले एक बार ये पहन चुकी होगी, स्टोरी लगा चुकी होगी, बट नाउ ये अपने थुसामदीद ऑफिशियल की प्रमोशन कर रही है भाई साहब। इसलिए मैं भी तो सोचूं ठूस क्यों रही है भाई ये, अगर ये अबाया का प्रमोशन कर रही है, चाहे फिर वो अपना हो या किसी और का हो, तो ये खाना क्यों खा रही है यहाँ पर बैठ के। वो तो तभी खा सकते हैं ना जब होटल का प्रमोशन करा जा रहा हो। अरे भाई साहब, तो आई है, इसने डाल दी है रील, तो रील की वजह से पता चला अरे भाई साहब ये तो कुछ और ही लफड़ा था। मैंने कहा ये कैसे खा लिया, कह रही हमें खाना पड़ा फ्रेंड्स, इसकी रील आपको मिल जाएगी। बट यस, बहुत ही जल्दी चालू अपी अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली हैं, जो कि अबाया और या हो सकता है क्लोथिंग भी उसमें ऐड हो, बाकी के सूट वगैरह भी हो, क्योंकि पहले इसका ये शायद पिदा के साथ पकने वाला था, बाद में इनके भाई साहब तोड़ा फोड़ा हो गया आपस में, और फिर इन्होंने आपस में जो है इतना ऐसा हो गया तोड़ा फोड़ा कि जिसकी वजह से उम्रा पे गई पिदा ने इसको वापस आके हदिया भी नहीं दिया। वाह, सारी दुनिया को बांटते हैं, सवाब का काम है, और जिसके थ्रू और जिसकी वजह से ये यूं कह लो कि उसको काफी हद तक इसने रियायत दी थी, या शायद मैं भी शायद एक का किसी का शायद फ्री भी कर देते, जितना ये एहसान जता रही थी। इसकी मम्मी पापा का शायद उन्होंने परचेज किया होगा, और इसका इसके बेटे का हो सकता है इसने ले लिया हो सवाब के पर्पस। और ये मैं तब भी कह रही थी, और उसके बाद जब ये वो वहां से वापस आई, पता नहीं इनकी आपस में क्या बातें बिगड़ी, और फिर तो उसने यहाँ शक्ल तक नहीं दिखाई है भाई साहब आके एक बार भी। जब तक कहते हाँ चालो चालो मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी, मैं तुम्हें जो मैं पी रही हूँ वो तुम भी पी लेना, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, उसके लिए मैं कुछ ले रही हूँ, मैं कुछ पी रही हूँ, वो तुम भी पी लेना। क्या पता वही पी रही हो, पता कर लिया हो। बट एक बात बताओ, जब आप उम्रा पर जाते हो, हज पर जाते हो, तो वहां से बहुत सारा सामान लाते हो, जिसको जैसे हम मतलब उसको हदिया हम कहते हैं। तो उसमें तस्बीह होती है, यानी कि जिसमें आप मोती के माला पे पढ़ते हो, खजूर होते हैं, वहां पर आबे जमजम पानी होता है जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ नमाज होती, वहां से चाहे तो आप किसी के लिए कपड़े भी लेकर आ सकते हो। तो ये लाई थी पिदा वहां से, और पिदा ने बनाए थे पैकेट। पिदा का नाम अब बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि पिदा आ गई है भाई साहब एक्शन में। क्यों? क्योंकि पहले उसके हस्बैंड ने, आपने देख ली होगी इससे पहले वाली वीडियो, पहले उसके हस्बैंड ने वीडियो डाली है और बहुत सारी बातें बोली। अभी मेरा उसका सेकंड पार्ट बाकी है क्योंकि मैंने आधी ही देखी थी, और अब उसमें रिप्लाई में पिदा ने भी वीडियो डाली है भाई साहब, ट्रोलिंग माय बिगेस्ट फैन, जोहान की कस्टडी को लेकर जो है वो बनाया, कंटेंट बनाया, ऐसा कुछ करके कह रही है। ओ हो, इतरा के देखूंगी भाई साहब, आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये खा रही थी वहां पे बैठकर, तो मैं ये सोची थी, मैंने कहा भाई ये क्यों खा रही है, खा क्यों रही है ये। तो फिर मुझे याद आया, अरे इसने रील डाली है भाई साहब, ये तो अपने खुशामदीद का प्रमोशन कर रही है। पर आपने कभी नोटिस किया, इसका खुशामदीद इतने दिन से यहाँ पे बंद पड़ा रहा, ठीक है, बट दिल्ली वाला इसका ही है जो कि ये कहते हैं ना, जबकि हमें पता है कि पैसे नहीं लगे हैं, सिर्फ ये नाम दिया गया है कि भाई ये इसकी चेन है। उसका कभी नाम लिया? महीनों से इन्होंने वहाँ के रेस्टोरेंट का नाम तक नहीं लिया। जब फनी वहाँ पर गया तो अपना काम अगर वहीं रहता है और थोड़ा ही डिस्टेंस होता है, भाई मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस ज़्यादा है या मोदाहा से दिल्ली का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बंदे का आप मुझे बताओ, अगर वहाँ पे किसी का काम होगा तो क्या वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा देखने के लिए? एक बार तो विजिट करने जाएगा ना जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है, पर पैसा है ही नहीं पैसा नहीं है भाई साहब, और नाम भी नहीं लेते, प्रमोट भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते, बताते भी नहीं हैं, कुछ नहीं करते। वरना 50,000 बार अगर इसके पैसे फंसे होते ना, 50,000 बार तो वीडियो कॉल दिखाती, 50,000 बार उसका नाम लेती, 50,000 बार चक्कर लगाने पड़ते ना, तो चक्कर भी लगाने के लिए भेजती। बट इनका तो ऐसा है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा लेने की कोशिश की है, पर मुझे लग रहा है इनको घंटा भी नहीं मिल रहा वहां से। बाकी इस वाले की प्रमोशन में लगी पड़ी है तगड़ी करके, क्योंकि क्या है ना, एक बार तो पैसा बर्बाद कर चुकी है, इसीलिए इसने फनी को बड़ी रियायत दे रखी है कि ठीक है, तुम हमारी पूछ बनकर मत घूमो, घर में औरतों की तरह से मत बैठो, क्योंकि शबनम हर बार टोकती रहती है, तुम जाओ और जाकर रेस्टोरेंट संभालो। पहले तो हमने पैसा बर्बाद कर ही दिया था, अब पैसा बर्बाद मत करना, इसलिए तुम रेस्टोरेंट संभालो। अब देखने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट संभलता है या नहीं संभलता है। चलिए मैं आपके साथ आपके लिए 2-3 सवाल छोड़कर जा रही हूँ। रेस्टोरेंट संभलता है, संभाल कर कमा के वो पटरी पर ले आएगा? 2, क्या वो वापस से गांव जाएगा अपने मम्मी पापा को लेने के लिए और लंगर वगैरह कर आएगा और वहाँ पे कंटेंट बनाकर लाएगा हर बार ढीठ की तरह से? 2, तीसरा है कि क्या वो यहीं से पैसे भेजकर डबरू गबरू से ही वो सब कुछ काम करवा लेगा और वहाँ से क्लिपिंग शूट कराकर उससे मंगा लेगा कि हमने वहाँ पे लंगर करा दिया था, फ्रेंड्स पापा की वजह से फनी जा नहीं पाए थे तो इसलिए हमने सोचा था कि वो सब कुछ कर लेंगे, और वो वहाँ से करा के इनके मम्मी पापा को छोड़ने यहाँ पर आ जाएगा। आप अपने कमेंट मेरे साथ जरूर से शेयर करना और मुझे बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।